आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 12 इतिहास वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का निचोड़ देने वाला हूं, जो आप लोगों के 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन हमारा किसी ना किसी साल पूछा गया है। इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करिए और हर एक चीज को आप लोग पढ़िए। और देखिए, आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू और सब्जेक्टिव हर एक प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों का तैयारी बहुत ही धाकड़ होगा। केवल आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें जैक बोर्ड 2012, 13 और 14 का, तो 12, 13, 14 में क्या होता था, मात्र 5 ठो एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता था। 2012, 13, 14 में मात्र 5 एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता था। फिर हमारा 2015 से लेकर 2020 तक, यानी 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, ये हमारा ये जो 2015 से लेकर 2020 तक जो है, इसमें टोटल मिलाकर 15 ठो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाने लगा। ठीक है, 2021 में तो कोरोना के कारण परीक्षा ही नहीं हुआ और 2022 में हमारा 40 ठो क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव का यानी कि एमसीक्यू का था। लेकिन 2022 में जो हमारा सिलेबस था, इस सिलेबस को दो पार्ट में बांट दिया गया था। और पहले का जो हमारा सिलेबस था 2012 से लेकर 2020 तक का कंप्लीट सिलेबस था। और इस साल 2023 में जो परीक्षा होने वाला है, ये भी हमारा कंप्लीट सिलेबस से होगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सिलेबस का होने वाला है। और यहाँ पर चलिए एक एक करके हम लोग हर एक साल के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है, हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जैक बोर्ड 2012 का। ठीक है, जैक बोर्ड 2012 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। देखिए, इसका आंसर मैंने आप लोगों को कल भी एक वीडियो में बताया था, मैंने आप लोगों को ट्रिक में बताया था। देखिए, यहाँ पर जोड़ो है, जोड़ो से आ रहा है आप लोगों का जोड़ो, जोड़ो यानी कि हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है, तो जो दास होता है ना, जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। तो दास से आप लोग याद रखिएगा राखल दास बनर्जी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो खोज है किसने किया है, तो राखल दास बनर्जी ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को और एक चीज बताया था, एक हमारा है हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो देखिए हड़प्पा, देखिए यहाँ पर मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, अगर वो किसी व्यक्ति का सब कुछ अगर हड़प लेगा तो बाहर वाला आदमी क्या बोलेगा, अरे सब कुछ मत हड़पो, थोड़ा तो दया करो। बोलेंगे हम लोग कि उसका सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा तो दया करो। तो दया से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दयाराम साहनी। क्या बोलेंगे, दयाराम साहनी बोलेंगे। तो हड़प्पा का खोज क्या है, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो का खोज क्या है, राखलदास बनर्जी ने। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। हमारे पास जो अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, अजात शत्रु ने। और इस क्वेश्चन का भी मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन कल के वीडियो में बता दिया था। अजात शत्रु जो है, उन्होंने अपने बाप को ही मारकर उसका सिंहासन को ले लिया था। इसलिए बोला जाता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो सबसे पहला जो श्रेय जाता है, किनको जाता है, तो अजात शत्रु को जाता है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजात शत्रु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, कल भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, और क्यों कमेंट्स आ रहा था मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा लुम्बिनी में। कहाँ, लुम्बिनी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुम्बिनी हो जाएगा। लेकिन मैंने जो कल क्वेश्चन लिया था, देखिए कल वाला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से था कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे कि यहाँ पर हमारा आंसर हुआ था लुम्बिनी। तो अगर आप लोग इस ऑप्शन पे देखेंगे तो कहीं पर भी आप लोगों को लुम्बिनी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 4 में से ही एक ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिल वस्तु। क्योंकि देखिए कपिल वस्तु जो है ना, कपिल वस्तु से 10 किलोमीटर की दूरी में ही हमारा लुम्बिनी है। तो अगर ऑप्शन में लुम्बिनी देगा तो लुम्बिनी पे टिक करिए, अगर ऑप्शन में कपिल वस्तु देता है तो कपिल वस्तु पे टिक करिए। और
एक चीज याद रखिएगा, दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लुम्बिनी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कपिल वस्तु पर मार दिया। और यहाँ पर देखिए कपिल वस्तु कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लुम्बिनी है, तो लुम्बिनी पे आप लोग टिक कर लीजिए। लेकिन एक्चुअल में जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, तो लुम्बिनी में ही हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो महाराष्ट्र के संत यहाँ पर तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। कोई पुणे का है तो कोई महाराष्ट्र का है, और जो पुणे है वो भी हमारा महाराष्ट्र में ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबरनामा इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आगे चलिए, अब हम लोग यहाँ पर जैक बोर्ड 2013 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि 2013 में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है, देख लीजिए कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया। देखिए चीनी यात्री है फाहियान, यह भारत कब आया, यानी कि किसके शासनकाल में आया है, तो गुप्त काल में ये भारत आया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर के वित्त मंत्री का नाम था टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, टोडरमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। तो बंगाल का प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने किया है, तो विलियम जॉन्स ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, विलियम जॉन्स ने किया है। कब क्या है देख लीजिए, तो द एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना है 15 जनवरी 1784 को विलियम जॉन्स ने किया है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, आप सभी को पता है, इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए साल दिया हुआ है, कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1869 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जैक बोर्ड हम लोग यहाँ पर 2014 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि 2014 में किस प्रकार का और क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की जो राजधानी है कहाँ, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि धम्म की भाषा क्या थी। तो धम्म का जो भाषा है वो प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो ये हमारा है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इस चीज के ऊपर मैंने आप लोगों को कल हर एक चीज को बताया था, ठीक है। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, अभी आप लोगों को रेगुलरली वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो ये आपका हुआ है 1853 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं जैक बोर्ड 2015 का प्रश्न। और देखिए जैक बोर्ड 2015 का जो हमारा एग्जाम हुआ था वहां से हमारा टोटल 15 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारा पूछना शुरू हो गया था। अभी हम लोग यहाँ पर ये जो 2015 है इसमें हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। देखिए मैंने आप लोगों को कल एक ट्रिक में बताया था, हल हम लोग कहाँ जोतते हैं, तो बागान में जोतते हैं, बगीचा में जोतते हैं। बागान से आपका आ जाएगा कालीबंगा, क्या आ जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगा से हल का प्रमाण मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि महावीर का जन्म हुआ है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ है भाई, वैशाली में। महावीर का वैशाली में और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का। आगे चलिए देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये महाभारत चैप्टर का था, लेकिन अगर आप लोग इस साल की सिलेबस को अगर आप लोग देखेंगे तो महाभारत चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब महाभारत वाला आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंडिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना ये पाकिस्तान में स्थित था। पहले पाकिस्तान हमारे देश में ही हुआ करता था, फिर बाद में अलग हुआ। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अल बेरून किसके साथ भारत आया था। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है देखिए कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। किसने क्या है हिंदी का प्रयोग यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है देखिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो अकबर ने हटाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया। किसने शामिल किया था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवराय द्वितीय ने शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था। तो ये हमारा क्या था, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है देखिए कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। लखनऊ से कौन किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे। तो ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए कि रॉलेट कानून यानी कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में, ठीक है, पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट ये जो 1919 में हुआ था, 1919 में आपका और एक कांड हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को आप लोगों का जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कौन थी देखिए, यहां पर देखिए सिंपल महिला पूछा है इसलिए एनी बेसेंट इसका सही उत्तर होगा। अगर भारतीय महिला पूछा जाता तो इसका उत्तर सरोजिनी नायडू हो जाता। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने फिलहाल आप लोगों को 12, 13, 14 और 15 का क्वेश्चन बताया। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा चल जा रहा है क्योंकि आगे हर एक साल आप लोगों को 15-15 करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे जो बच जा रहा है 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं है, फिर 22 का है। तो हर एक का वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। केवल आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।